जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फरवरी की जो ईवी सेल रिपोर्ट है 2023 की वो आ चुकी है दोस्तों, और फटाफट चलिए आपको बता देता हूँ कि जो मेन कंटेंडर्स हैं उन्होंने कितनी सेल की है, कौन चार्ट पे नंबर 1 पे है और कौन चार्ट पे नंबर 2 पे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की, जो 17,616 यूनिट बेच के नंबर 1 का पायदान पे जो है वो अपने आप को कायम रखे हुए हैं। दूसरे स्थान पे दोस्तों है टीवीएस का iQube, जो 12,568 यूनिट बेच के बहुत ही तेज़ी से ऊपर आता हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अगले 2 महीने के अंदर ये नंबर 1 ईवी सेल्स रिपोर्ट में आप देखिएगा होगा। इसके बाद में आप बात करें एथर एनर्जी की, तो अच्छा खासा सेल वॉल्यूम ये भी जनरेट कर रहे हैं। अब लगातार दूसरे महीने में भी इन्होंने 9,959 यूनिट्स की सेल की और अपने आप को तीसरे पायदान पे कायम रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हीरो इलेक्ट्रिक की, तो वो चौथे पायदान पे है 5855 यूनिट बेच के। इसके बाद एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड 5835 यूनिट बेच के 5वें नंबर पे है। ओकिनावा की सेल काफ़ी डाउन जा रही है दोस्तों, और ओकिनावा जो है 3840 यूनिट बेच के 6ठे स्थान पे है। अब बात करते हैं 2 और ऐसे मॉडल्स जो अच्छे खासे हैं। उसमें आता है विडा V1 हीरो मोटो कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसने इस महीने लगभग 299 यूनिट्स बेची। और वहीं बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की बात करें तो 1305 यूनिट बेच के ये भी लगभग अच्छा खासा सेल वॉल्यूम अपना बढ़ा रहा है। हालांकि इनके नंबर्स अभी बहुत नीचे हैं, लेकिन एक बात तो दोस्तों तय है, टीवीएस iQube बहुत ही जल्द इस कंट्री का नंबर 1 सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर बनेगा। चलिए अब अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो आ रही है मैटर ई बाइक्स की तरफ से। दोस्तों मैटर वालों ने जो इलेक्ट्रिक बाइक पेश की थी अपनी 4 गियर वाली, उसका नाम रखा है एरा, और ये एरा 5000 और 5000 प्लस 2 वेरिएंट आएंगे। फिलहाल वेरिएंट तो 4 आने हैं, लेकिन करंटली इन्होंने जो न्यूज़ बताई है वो 2 मॉडल्स के बारे में बताई है। एक का प्राइस है 1,44,000 एक्स शोरूम, और 5000 प्लस का जो प्राइस है वो है 1,54,000 रुपये एक्स शोरूम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखिए 5000 प्लस वाला जो मॉडल है उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को एज ए स्टैंडर्ड दिया जाएगा। साथ ही उसमें एक केयर पैकेज भी इंक्लूड होगा, जिसमें सर्विस वगैरह चीज़ें हो जाएंगी ईजिली। उसकी कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप का है जिसमें वो पैकेज इंक्लूडेड है, और एक में पैकेज नहीं इंक्लूडेड है। इससे ज़्यादा जानकारी अभी मिल नहीं पाई है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जैसे ही मिलेगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा। प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री ऑर्डर्स जो हैं टायर 1 सिटी में और मेट्रो सिटीज़ में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे और चेन्नई शामिल हैं, उनके लिए 30 दिनों के अंदर इनकी वेबसाइट पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इनका पहला एक्सपीरियंस सेंटर जो है 45 दिन के अंदर हैदराबाद में खुलने जा रहा है। उसके बाद में 3 महीने में ये 20 डीलरशिप्स और खोलेंगे अक्रॉस द कंट्री, और इस साल के अंत तक ये 100 डीलरशिप खोलने का टारगेट रखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर 100 सिटीज़ में ये इस साल के अंत तक पहुंच जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, और हम लोगों को प्रॉपर सर्विस भी मिल पाएगी। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जो काम था वो नवंबर 2022 में ही स्टार्ट हो गया था, और इनका प्लान जो है अगस्त में डिलीवरीज देने का है। फिलहाल ये 5 किलोवाट आवर की लिक्विड कूल्ड बैटरी के साथ आता है, जिसकी रेंज लगभग 125 किलोमीटर प्रति चार्ज है। इसमें 4 गियर लगे हुए हैं इनकी बाइक में। अब बात तो मैंने एक वीडियो स्पेशली बना के इसके बारे में की थी कि गियर्स का क्या एडवांटेजेस हैं क्या नहीं है, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था। इन्होंने कहा हमारी बाइक जो है डिस्ट्रप्शन है, और मैं इसको मानता हूँ ये डिस्ट्रैक्शन है। तो उसमें दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको वीडियो बताया था उसी वीडियो में भी ये सारी चीज़ें बताई थी कि जब भी हम गियर्स को शिफ्ट करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है। ज़्यादा आरपीएम पे, कम आरपीएम पे, हर जगह जब आप गियर शिफ्टिंग करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है। अगर इलेक्ट्रिक मोटर की टॉर्क आरपीएम करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो अच्छी नहीं है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो सिर्फ वो एक गिमिक होता है, जिससे आपको पुरानी पेट्रोल बाइक्स की एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक जो भी प्रोसेस होते हैं उसको रेप्लिकेट किया जा सके। ऐसा ही एक ब्रांड है इमूला, जो कि इटली में इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाता है, और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो हमारी आइस बाइक्स हैं उनकी जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं उनको हम कैसे ईवीज़ में रेप्लिकेट करें। तो उनकी टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है, और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है कि आपको जो फील होती है
ईवीज़ की वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो साइलेंट होते हैं। अगर सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें सिर्फ ट्विस्ट आप थ्रॉटल को कीजिए और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। स्कूटी और बाइक में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो कई लोग इनको इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं, और या कुछ लोग आपको उस तरफ ले जाने के लिए डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि गियर्स लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। गियर्स दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन में इसलिए लगाए गए थे क्योंकि जो हमारा यूजेबल या फिर या कह लीजिए कि आप यूज़फुल जो बैंड होता है आरपीएम का, जिसमें हमें प्रॉपर टॉर्क मिल पाए, उस वजह से ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है। तो ये इंटरनल कंबशन की एक तरीके की कमी थी, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन का निर्माण किया गया या ट्रांसमिशन को बनाया गया, जिससे हम उसकी जो यूज़फुल चीज़ें हैं इंजन की, उसका आरपीएम रेंज में ला के उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए और आपको ऑप्टिमम डिलीवरी के लिए दे पाएँ। लेकिन ईवीज़ में क्योंकि आरपीएम और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो पहले से इतनी अच्छी होती हैं कि मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होती है, और इसीलिए ज़्यादातर रिडंडेंट हार्डवेयर कहते हैं हम इसको। आपने गियर लगाया, रिडंडेंट हार्डवेयर लगाया उसमें, और उसके बाद में भी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, खासकर ऐसी चीज़ में जहाँ पे एनर्जी का यूज़फुल या एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईवीज़ में लिमिटेड चार्ज होता है हमारे पास, उसमें हमें मैक्सिमम रेंज कवर करनी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लिक्विड कूल्ड हैं, तो उसमें भी एनर्जी यूज़ होगी, क्योंकि पंप उसको लिक्विड को बार बार अंदर बाहर सर्कुलेट करेगा, तभी हीट डेसिपेट होती है। तो अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर बना दी गई हैं, लेकिन वो कंपनीज़ के लिए अगर आपको ड्राइव ट्रेन में आप ये गियर लगा के देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो आप देखते हैं ना, आपकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है वो बढ़ जाएगी, ऑयल वगैरह पड़ेंगे उसमें। और उसके बाद में हमारा ईवीज़ में मेन टारगेट होता है कि हम जो सर्विस है उसको ब्रेक कर पाएँ, क्योंकि ईवीज़ में ज़्यादातर सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर लॉन्गर पीरियड में पड़ती है, क्योंकि कोई भी ऑयल वगैरह नहीं होता है इसमें पड़ने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसी बाइक यूज़ करेंगे जिसमें गियर दिए गए हैं, तो इनका एक गियर बॉक्स बनेगा, उसमें प्रॉपरली फ्लूइड को भरा जाएगा, और फ्लूइड को जब भरा जाएगा तो उसका धीरे धीरे मेंटेनेंस भी होगा। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं पैसे कमाने के ज़रिए। आप ऐसी गाड़ी अगर ऑप्ट करेंगे तो आगे चल के आपको ये महंगी पड़ने वाली है। बल्कि ईवीज़ का तो ये एडवांटेज होना चाहिए कि इसका मेंटेनेंस फ्री होनी चाहिए सारी चीज़ें, और अगर होती नहीं भी मेंटेनेंस फ्री हैं तो एक पर्टिकुलर जो पीरियड है हमारा वो बहुत बड़ा होना चाहिए जिसमें उनको सर्विस की रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने इसके बारे में आपको टेक्निकली डिटेल्स दिए भी थे कि देखिए, आप अगर किसी की टॉर्क आरपीएम कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नहीं है, जैसा कि इंटरनल कंबशन इंजन के फॉर्म में होता है, तो हमें गियर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जब ज़्यादा आरपीएम जब हमारे आरपीएम कम होते हैं तो हमको टॉर्क ज़्यादा चाहिए होती है, जो आप फर्स्ट ईयर में करते हैं। और जब हमारी स्पीड ज़्यादा होती है तो हमको टॉर्क कम चाहिए होती है, क्योंकि बॉडी या हमारी जो गाड़ी है अपने आप मोमेंटम गेन कर चुकी होती है। ऐसे में इनर्शिया ब्रेक करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम एक स्मूथ मोमेंटम हमारे पास होता है तो हमें टॉर्क की कम ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो गियर्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये रिडंडेंट चीज़ है ईवीज़ के लिए, लेकिन आपका वो जुनून ज़िंदा रखा है इन लोगों ने। जैसे बाइक चलाते हैं आप, तो उस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, इसलिए कुछ लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीज़ में गियर लगा रहे हैं, लेकिन ये एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपको ज़्यादा सर्विस कॉस्ट पड़ने वाली है। तो मैंने इसी वीडियो में इसलिए इस चीज़ को ऐड कर दिया, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। उम्मीद है आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमें शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं जेन्युइन कंटेंट लाऊं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इसके हेडलाइट गोल है, चौकोर है। मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताता हूं, जिससे आपको कोई भी ईवी प्रोडक्ट खरीदने में थोड़ी आसानी हो। जय हिंद ईवी लवर्स।